कथा का विषय है वो हमारा जो चौथा अध्याय है स्कंद पुराण का, उसमें श्री ब्रह्मा जी महाराज एक पतित ब्राह्मण के उद्धार की कथा तथा दीप दान एवं आकाश दीप की महिमा बताते हैं। आज की कथा बड़ी सुंदर है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म लेकर जो पाप किया है वो सब कार्तिक मास में दीप दान से नष्ट हो जाता है। स्त्रियों पुरुषों ने का मतलब ये है कि किसी ने भी अगर कोई भी पाप जीवन में किसी से बना है तो कार्तिक मास में अगर वो दीप दान करता है, भगवान को दीप दिखाता है, तो उसका पाप वो नष्ट हो जाता है। ये कार्तिक मास में दीप दान की बड़ी भारी महिमा हमारे यहाँ शास्त्रों में आई। खूब सुंदर जो है, भगवान को एक दीपक तो रोज ही दिखाना ही चाहिए। और बाकी बाकी जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जैसे दीपावली में हम लोग कितने दीप जलाते हैं, लेकिन कम से कम एक दीप तो भगवान के सामने अवश्य ही नित्य भगवान को दिखाना चाहिए। तो उस दीप दान की बड़ी भारी महिमा है। और हमने पद्म पुराण की कथा में सुना था कि अगर कोई किसी के दीप को सुरक्षित भी करता है, या कोई व्यक्ति जो है दीप जला कर गया और आपने उसकी रक्षा कर दी या उसके दीप को पुनः जला दिया, तो उसकी भी महिमा है। तो इसलिए दीप दान तो यदा कदा करते ही रहना चाहिए। इस प्रकार से दीप दान से सब पाप नष्ट होते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, जो लोग दीप दान करते हैं उनसे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आगे श्री ब्रह्मा जी महाराज बताते हैं कि इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। यानी कि ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी, दीपदान की बड़ी भारी महिमा क्यों है, उसके पीछे एक इतिहास है, उसके पीछे एक कथा है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो ये बड़ी प्यारी कथा है, थोड़ा सावधानी से सब लोग सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार परायणा थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। जैसा कि अगर आप लोगों को याद हो तो हमने परसों की कथा में सुना था कि कोई भी अगर स्त्री ऐसा कोई काम करती है जो बिना पति की आज्ञा के करती है, तो उससे उनके पति की आयु नष्ट होती है। इसलिए एक स्त्री को जो भी काम करना चाहिए वो अपने पति की आज्ञा से ही करना चाहिए। चाहे अच्छा काम ही है, भगवान का काम ही है, तो भी आज्ञा ले लेनी चाहिए। तो हुआ क्या कि ये जो ब्राह्मण थे बुद्ध जी, वे बुद्ध जी की पत्नी थोड़ी सी दुराचार में प्रवृत्त थी। तो इनके दुराचार की प्रवृत्ति के कारण इनके पति की आयु नष्ट होने लगी धीरे धीरे। और नष्ट होती होती इतनी नष्ट हो गई कि महाराज उनकी मृत्यु हो गई, इनके पति की मृत्यु हो गई, क्योंकि वे इनके संग में रहते थे। दुष्ट संग जन देई विधाता, बरबलवास नरक करताता। श्री हनुमान जी को विभीषण जी ने कहा कि कैसी है आपकी स्थिति, आप यहाँ कैसे रह लेते हैं महाराज। तो विभीषण जी ने कहा कि नरक में वास मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा, इन राक्षसों से, इन दुष्टों के पास रहने से अच्छा तो नरक में रहना ज्यादा श्रेष्ठ है। कम से कम वहां भगवान की, संतों की, कथा की, ग्रंथों की निंदा तो नहीं होती होगी। इसलिए दुष्ट का संग बड़ा खराब है, किसी भी प्रकार से कुसंग नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकार से पति के मर जाने पर भी वो विशेष रूप से व्यभिचार में लगी रही। उसको लोग निंदा से तनिक भी कोई लज्जा नहीं आई कि समाज में हमारी बेइज्जती होगी, लोग हमें ताना देंगे, कुछ उसको शर्म नहीं आई। उसके ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई था।
वो सदा जो है भिक्षा का अन्न ही लेती और उससे ही उसका ही भोजन करती, क्योंकि और तो कोई खिलाने वाला था नहीं। हमारे यहाँ शास्त्र में एक नियम है कि एक कन्या का जब जन्म है तो अपनी युवा अवस्था तक वो अपने पिता के यहाँ रहती, पिता उसका रक्षण करता है। फिर विवाह आदि के बाद पति रक्षण करते हैं, उसके बाद जो है पुत्र रक्षा करता है। प आ गया है ना सब में, पति, पिता, पुत्र। तो ये जो प धातु है व्याकरण में, ये रक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में। तो जब पति की मृत्यु हो जाए तो बड़े पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपनी माता का सब प्रकार से ध्यान रखे, उनकी खूब सेवा करे। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्था है। अब पुत्र भी नहीं है तो जो भाई आदि हैं वे ध्यान रखें। तो ना ही इसका कोई भाई था ना ही पुत्र था, ये भिक्षा का ही अन्न खाती थी। कहते हैं कि अपने हाथ से ये किसी भी प्रकार से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी ना खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। अपने हाथ से बनाना ना पड़े इसलिए मांग लाती थी। ये भी होता है ना, प्रमादी व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से ऐसे काम करता है, लेकिन करना नहीं चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। अभी जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे नींद की, कि कितना सोना चाहिए, कल हमने चर्चा की ना। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि अगर कोई सात्विक वृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करता है, सात्विक भोजन हो, सात्विक विचार हो, और सुबह जो है उठकर अगर थोड़ा आप एक्सरसाइज वगैरह भी करें, अच्छे से अपने जीवन को चलाएं, तो 4 घंटे से ज्यादा नींद की आवश्यकता नहीं है। तो किसी ने हमारे गुरुदेव भगवान को कहा कि महाराज जी, डॉक्टर तो कहते हैं कि 7 घंटे 8 घंटे सोना चाहिए। महाराज जी बोले, भैया डॉक्टर कहे या डॉक्टर के बाप कहे, 4 घंटे से ज्यादा साधक को सोने की आवश्यकता ही नहीं है अगर वो सात्विक जीवन जी रहा है। बाकी तो आजकल फैशन चल गया है रात को लेट तक जागकर और सुबह जो है लेट उठना, ऐसा महाराज जी ने कहा। तो वहां लगभग मेरी ही बात हो रही थी। तो इस प्रकार से निद्रा भी केवल 4-5 घंटे में पर्याप्त है, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। पूज्य प्रेमानंद बाबा भी लगभग ऐसी ही बात कहते कि अगर कोई 6 घंटे से भी ज्यादा सो रहा है तो फिर तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो इसी प्रकार से ये प्रमाद जो है जीवन को बहुत अव्यवस्थित कर देता है। हमारे दादा गुरुदेव भगवान जिनकी कथा हमने कल सुनी, वो कहते थे कि साधक के जीवन में सबसे बड़ा जो बाधक है वो प्रमाद है। प्रमाद से बचना चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए। फिर इस प्रकार से ये भिक्षा का बासी अन्न खाती रहती, दूसरे के घर में रसोई बनाया करती थी और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी, क्योंकि अब पति तो चले गए, अब पेट तो पालना है ना, कुछ तो पैसे चाहिए। तो ये क्या करती थी कि लोगों के घर जाकर भोजन बना देती थी। ऐसे बहुत से लोग हैं महाराज जिन्होंने भोजन बनाने के लिए भी लोगों को रखा हुआ है। तो मैंने देखा है कई जगहों पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके पालन के लिए भी लोगों ने किसी ना किसी को घर में रखा हुआ है। मतलब लोग इतने व्यस्त हैं कि अपने छोटे 1-2 वर्ष के बालक का पालन पोषण भी नहीं कर पाएंगे, और फिर जो है वो बालकों का प्रेम कहाँ रह जाएगा माता पिता से, जब उन्होंने बचपन में कभी माता पिता का संग ही नहीं किया। तो वो बालक कहाँ से माता पिता से प्रेम करेगा। और जब भोजन ही कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आकर बना रहा है तो घर में एक प्रेम का वातावरण कैसे बनेगा। हमारे यहाँ कितनी सुंदर व्यवस्था थी कि माताएं बड़े प्रेम से अपने छोटे बालकों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर वालों के लिए खूब प्रेम से, बड़े भाव से भोजन बनाती थी। तो वे उनका ही प्रेम भाव सब में आता था, क्योंकि भोजन से ही तो भाव बढ़ता है ना। फिर जो है घर में एक प्रेम का, शांति का वातावरण रहता था। आजकल बाहरी लोग भोजन बनाते हैं, अब वो सात्विक है या तामसिक है कौन जानता है, तो इसलिए घरों में प्रेम भी नहीं रहा। खैर,
तो ये जाकर जो है लोगों के यहाँ भोजन बनाती थी, और कभी इसने कथा आदि सुनी नहीं थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ एक विद्वान ब्राह्मण इसके घर पर आया। उसका नाम कुत्स था। तो कुत्स नाम के एक ब्राह्मण इनके घर आए। उसको जो है व्यभिचार में आसक्त देखकर उस ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ कुत्स ने कहा, यानी कि वो जो ब्राह्मण थे कुत्स जी, उन्होंने देखा कि ये तो व्यभिचारिणी स्त्री है। तो उन्होंने कहा कि ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पीव एवं रक्त से भरे हुए शरीर को जो केवल दुख का ही कारण है, तो क्यों पोसती है? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को क्लियर? जी, तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो जो वे कुत्स जी थे, उन्होंने कहा कि अरे वो मूढ़ नारी, तो इस शरीर को क्यों पोसती है जो कि रक्त और पीव आदि से बना हुआ है, 5 भूतों से बना है। अरे ये देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है, एक दिन ये देह खत्म हो जाएगा। इसलिए श्री मीराबाई को जब कहा गया, मीराबाई को कहा विवाह करो, मीराबाई ने कहा किससे विवाह करे? बोले किसी ना किसी अच्छे राजा से आपका विवाह करवाएंगे। मीराबाई बड़ी प्यारी बात कही थी कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरवरिए गिरधर लाल को। क्यों? अगर गिरधर लाल का मैं वरण करूंगी तो चोड़ल्यू अमर हो जाए। बड़ा एक प्यारा गीत है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मीराबाई का ही भाव है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की थी रे सगाई। बड़ा प्यारा भाव है। देखिए मीराबाई कहते हैं कि देखो, सत्संग में मेरी बात चलाई, जब सदगुरु ने सत्संग सुनाया तभी मुझे प्रेम हो गया था श्री कृष्ण से। सदगुरु ने मेरी की थी रे सगाई, सदगुरु ने भगवान से मिलाया। इसीलिए यहाँ पर जो कुत्स जी है उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा रे शरीर को क्यों पोसती है, शरीर तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। और एक बड़ा सुंदर भाव है, गुरु कौन, किस गुरु का वर्ण करें? अभी कथा शुरू होने से 2 मिनट पहले मैं यही सोच रहा था। भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ प्रेरणा भगवान करते हैं मन में, कथा में क्या कहना चाहिए उसके लिए। तो अभी 2 मिनट पहले यही भाव चल रहा था कि कोई ऐसा गुरु मिल जावे जो आपको शारीरिक स्वस्थता दे, अच्छी बात है। कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मानसिक सुख दे दे, वो भी अच्छी बात है। लेकिन कब तक? शारीरिक सुख कब तक मिलेगा? क्योंकि शरीर ही पता नहीं कब तक है। मानसिक सुख कब तक ले लेंगे? शरीर आज है कल नहीं है। तो गुरु कौन है? गुरु वो है जो श्री कृष्ण से मिलावे। गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो राम मिलावे, इन करनी बिन गुरु ना कहावे। अगर वो भगवान से नहीं मिला सकता है तो फिर वो गुरु नहीं है। सदगुरु ने मेरी की थी रे सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो,
मुझे शाम प्यारे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। बड़ा सुंदर भाव है। अब आगे भी और भी इसमें तो पंक्तियां हैं, पर हम यही प्रणाम करें। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ हरि की हो जाऊंगी। सदगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो। मुझे शाम प्यारे की दुल्हन बना दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा अद्भुत भाव है। तो इस प्रकार से शरीर आज है कल नहीं, शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए। कहते हैं इसका तो नाश होने वाला है, जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। कहते हैं ये अनित्य शरीर, यदि तू नित्य इसको मान रही है तो इस मोह के विचार को त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनका चिंतन कर और उन्हीं की लीला और कथा को आदर पूर्वक सुन, क्योंकि कथा सुनने से मन पवित्र होता है। इसलिए कथा को तो अवश्य ही सुनना चाहिए और बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए। कहते हैं जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान कर और दीप दान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती स्त्रियां दोनों ही कर सकती हैं। ये जो कार्तिक का व्रत है ऐसा नहीं कि केवल सौभाग्यवती स्त्री ही करेगी, विधवा स्त्रियों के लिए भी है, जो पापी लोग हैं उनके लिए भी है, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए भी है, जो वैष्णव है उनके लिए भी है, जो शैव है उनके लिए भी है। कार्तिक का व्रत तो सबको ही करना चाहिए। हमने सुना था, अगर आपको याद हो तो स्कंद पुराण की दूसरे अध्याय में हमने सुना था कि माँ भगवती और अम्बा माँ पार्वती के लिए भी कार्तिक व्रत किया जाता है, गणेश जी के लिए भी कार्तिक व्रत किया जाता है, शंकर जी के लिए भी कार्तिक व्रत किया जाता है, भगवान सूर्य के लिए भी कार्तिक व्रत किया जाता है, और भगवान नारायण के लिए तो हम करते ही। भगवान सूर्य की हमने कथा सुनी थी। देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, उनकी गुणवती नाम की पुत्री थी, चंद्र नाम के उनके दामाद थे। चंद्र देव शर्मा जी के शिष्य थे। फिर देव शर्मा ने अपनी पुत्री गुणवती का विवाह अपने शिष्य से ही करवाया। फिर चंद्र और देव शर्मा को एक राक्षसी जंगल में खा गई। गुणवती ने जीवन भर कार्तिक व्रत किया और फिर वही गुणवती सत्यभामा जी के रूप में भगवान की पटरानी हुई। आशा करता हूँ आपको याद होगी, पहले दिन हमने एक कथा सुनी थी। तो इस प्रकार से बड़ी भारी महिमा है महाराज कार्तिक मास की। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि कार्तिक मास में निश्चय ही दीप दान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। ऐसा कहकर वो जो कुत्स नाम के ब्राह्मण थे वो दूसरे के घर चले गए और वह ब्राह्मणी भी कुत्स की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई कि अब तक तो मैंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए और बड़ा महाराज जीवन को व्यर्थ किया, अब नहीं करूंगी। पश्चाताप हुआ मन में और इस निश्चय पर वो पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। क्यों, अभी तक तो पाप कर रही थी, अचानक से मन कैसे बदला? अचानक से मन बदला संत की वाणी से। संत की वाणी में बड़ा प्रभाव होता है। तो कहते हैं कि तत्पश्चात हरिशरणम। तो इस प्रकार से वे कहते हैं कि तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। तदंतर जो है कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्ग लोक में चली गई और समय के अनुसार उसकी मुक्ति हो गई। कार्तिक मास में व्रत करने में तत्पर
होकर दीपदान आदि करने वाला जो भी इस दीपदान के इतिहास को सुनता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी ने बताया दीपदान करने की बड़ी भारी महिमा है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय। कहते हैं हे नारद, अब आकाश दीप के महात्म्य को सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप का दान करता है वह सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों में संपन्न होकर इस लोक में भी सुख भोगता है और परलोक में उसको मोक्ष मिल जाता है। इसलिए कार्तिक मास में स्नान आदि जो कर्म है, स्नान करना, दान करना, ये जो सारे कर्म है ये करने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीप दान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के को जो बताया उसके अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया और वो कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करते, पवित्र होते, फिर कोमल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करते। हमने कल तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने की महिमा भी सुनी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। कार्तिक मास में विशेष महिमा होती है तुलसी दल अर्पित करने की। बाकी 12 मास भगवान को तुलसी दल आप अर्पित करें तो बहुत अच्छी बात है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करते रात में उनके लिए आकाश दीप देते थे। दीप देने के समय इस मंत्र का उच्चारण करें। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप वरदाय च नमस्कृत्वा प्रसादस्मि व्योमदीपम हरिप्रियम। कहते हैं मैं सर्वस्वरूप एक विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करता हूँ और नमस्कार करके ये आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े, इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद ने दीपदान किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातः स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन किया और व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम की समाप्ति करके ब्राह्मण को भोजन करा के उस व्रत की पूर्ति की। जैसा कि हमने सुना था उद्यापन की बहुत बड़ी विधि है, पर अगर आप उस पूरी विधि का पालन ना कर पाए तो कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन तो अवश्य ही करा देना चाहिए, फिर उनसे क्षमापन करके। क्योंकि अगर व्रत किया है, गलती भूल अगर हो गई तो उनसे क्षमापन करना चाहिए, उनको दान दक्षिणा देना चाहिए, तो इतना तो कम से कम करना ही चाहिए। कहते हैं कि ये पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री पुत्र पौत्र स्वजनों के साथ लाखों वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधों से सुशोभित पीताम्बरी और विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। इसलिए सरल शब्दों में जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता है और कार्तिक में दीप दान करता है उसकी भी यही गति होती है। लाखों वर्षों तक इन्होंने अपने राज्य का भोग किया और उसके बाद जो है फिर भगवान के विमान पर चढ़कर धाम चले गए। कहते हैं वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान सुख पूर्वक रहने लगा। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाली आकाश दीप विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। एकादशी से, तुला राशि से, सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आपको आकाश दीप देना प्रारंभ कर देना चाहिए, ऐसा श्री ब्रह्मा जी महाराज बताते हैं श्री नारद जी को। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आगे श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि पितरों को भी नमस्कार करना चाहिए।
कहते हैं पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप भगवान विष्णु को तो नमस्कार है ही, यमराज को नमस्कार है, तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को, भगवान शिव को भी नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश दीप देता है, उनके वे पितृ नरक में हों तो भी वे उत्तम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान पे दीप दान देता है, क्योंकि ऐसा है ना, मान लीजिए कई लोग सो रहे हैं, अपने सड़क पर कोई स्थान देखा कि जहां पर लोग सो रहे हैं पर बहुत अंधेरा है, तो वहां भी अगर दीप रख दिया, कोई मंदिर नहीं मिला, वहां दीप रख दिया, तो उसकी भी महिमा है। भगवान का भाव करके, भगवान का स्मरण करके दीप वहां रख दिए, उसकी भी महिमा बताई गई स्कंद पुराण में। कहते हैं उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती। जो ब्राह्मण या अन्य जातियां मंदिर में जाके दीप जलाते हैं, वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो कीट और कांटे से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है, वो नरक में नहीं पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए कोई उस कांटों से भरी हुई भूमि पर चलना चाहे, और अगर आपका दीप उसको राह दिखा दे, तो ये तो भगवान की बड़ी भारी कृपा हो जाएगी आप पर, क्योंकि किसी की सहायता बनी ना। हमारे यहाँ सेवा को ही प्रधान माना गया, नर सेवा को भी नारायण सेवा माना गया, तो इसलिए सेवा का भाव अवश्य होना चाहिए। वैष्णव में अगर सेवा का भाव ही नहीं होगा तो वैष्णव किस बात का? वैष्णव का तो स्वरूप ही सेवा है ना, इसलिए सेवा बहुत आवश्यक है। खैर, एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब एक सुंदर सी जो एक कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को प्रस्थान किया, जो कार्तिक मास में हरिबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दीपदान करता है, यानी कि भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, हरिबोधनी एकादशी आने वाली है महाराज, 1 तारीख को है हरिबोधनी एकादशी। कहते हैं जो उस दिन भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर बार बार जय जय का उच्चारण करके राज राजेश्वर हो गया था। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो हमारा जो आज का ये अध्याय है, ये यही पूर्ण होता है। अब हम लोग जो है कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ करें 2 मिनट। और मेरी बड़ी विशेष प्रार्थना है, जैसा मैंने कल भी निवेदन किया था, कि देखिए अब ये जो 4-5 दिन रह गए कथा में, ये बहुत विशेष है। तो ऐसे ही रोज सुबह अब 6:30 बजे कथा होगी, इसका प्रयास करेंगे। पर मेरी विशेष प्रार्थना है कि आप लोग जो है कथा में अब बने रहिए, अब कथा को छोड़िए मत। और सुबह का समय तो बहुत उत्तम है महाराज। कल की कथा शायद शाम में होगी, बाकी प्रयास करेंगे कि परसों से जो है कथा ऐसे ही सुबह ही हो। आज ऐसी कोई खास दिक्कत आई नहीं नेटवर्क की, तो प्रार्थना यही भगवान से आगे भी ऐसी दिक्कत ना हो। तो कथा में आप लोग बने रहिए, कथा को सावधानी से सुनते रहिए, क्योंकि मैंने कल भी निवेदन किया था, अगर पूरे महीने व्रत नहीं कर पाए हैं, अंतिम 5-6 दिन 7 दिन अगर आप श्रद्धा पूर्वक व्रत कर लेते हैं, नियम पालन सारे कर लेते हैं, तो आपको पूरे माह में व्रत का नियम का फल मिल जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम लोग जो है श्री कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ करें और फिर वाणी को विश्राम दें। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मनहरम
पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत खेल किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम भज दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुश हरम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंसीधर वसुदेव छलियो बलि चल्यो हरि वामनम जगडूबते गजराकलीनो लंका छेद्यो रावणम सप्तद्वीप नवखंड चौदह भवन किन्नरम जी एक पदम द्रौपदाजी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम भज दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे धन्य यमुना को नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव बिरंची मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशीवट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी बजराधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन की गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राख्यो धनुष बाण चढ़ावही सती तो सीता नाम जाको श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव देव स्वामी शिव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंभरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश दिन विष्णु लोक सगच्छतम गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। बोले विष्णु भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब ग्रंथन की जय, सब भक्तन की जय, परम पवित्र कार्तिक मास की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। तो अभी के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा, किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो हम व्हाट्सएप पर चर्चा करेंगे। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। नारायण नारायण।